हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन बाय महक। तो आज हम बनाएंगे 8 to 10 ईयर बेबी गर्ल के लिए अम्ब्रेला फ्रॉक, जिसके लिए मैंने 2.5 मीटर प्रिंटेड ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है एंड अंदर की लाइनिंग के लिए मैंने 1.5 मीटर क्रैप फैब्रिक लिया है। पहले हम सभी मेजरमेंट ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे चेस्ट राउंड, उसके बाद लेंगे वेस्ट राउंड, उसके बाद बॉडी की लेंथ, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है बॉडी की, बॉडी लेंथ, उसके बाद बॉटम लेंथ, जहाँ तक आपको फ्रॉक रखना है वहाँ तक की बॉटम लेंथ ले लेंगे। उसके बाद फुल शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे, स्लीव्स की फुल लेंथ ले लेंगे। अब जहाँ तक आपने स्लीव्स लेंथ रखी वहीं से स्लीव्स राउंड ले लेंगे। अब फ्रंट एंड बैक नेक डीप का मेज़रमेंट लेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको डीप चाहिए उतना ले लेंगे। सबसे पहले अपर बॉडी की मार्किंग करेंगे। सभी मेज़रमेंट मैंने स्क्रीन पर मेंशन किया है। अभी हम ऑन फोल्ड में फैब्रिक रखेंगे एंड सबसे पहले हम फ्रंट बॉडी की मार्किंग करेंगे, बैक बॉडी की मार्किंग अभी नहीं करेंगे। सबसे पहले कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन से हम बॉडी लेंथ लेंगे, तो जितनी भी आपकी बॉडी लेंथ है उसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि 0.75 ऊपर स्टिच में जाएगा एंड 0.75 नीचे स्टिच में जाएगा। हमारी फुल बॉडी लेंथ थी 10.5, उसमें हमने 1.5 प्लस किया, तो टोटल बॉडी लेंथ लेंगे 12 इंच। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे, तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसमें से -1 करना है, फिर उसको डिवाइड 2 करना है। तो यहाँ हमारा फुल शोल्डर था 13, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अब शोल्डर डाउन करेंगे 0.75 हाफ इंच से 2 लाइन ऊपर। अब आर्मोल की मार्किंग करेंगे, तो आर्मोल फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.5, मतलब जितना भी आपका चेस्ट है उसमें उसको 6 से डिवाइड करेंगे, उसमें प्लस 1.5 इंच करेंगे, तो यहाँ हमारा आया 5.5 इंच। अब जितना हम ऊपर मार्किंग किए उतना ही हमें नीचे भी मार्किंग करना है एंड दोनों लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट का फॉर्मूला है चेस्ट राउंड प्लस 2 लूजिंग डिवाइड 4, जितना भी आपका चेस्ट है उसमें 2 लूजिंग ऐड करके उसको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ हमारा चेस्ट आया 6.5 इंच। 6.5 मार्क करके 2 इंच की मार्जिन रखेंगे। वेस्ट का भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, तो वेस्ट है हमारा 6 इंच, उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। अब सभी लाइन को जोड़ लेंगे। अब आर्मोल की मार्किंग करेंगे, तो जो भी हमने शोल्डर डाउन से आर्मोल लिया था उसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर लेने के बाद 0.25 अंदर जाएंगे फ्रंट आर्मोल के लिए एंड फ्रंट आर्मोल में क्रॉस जाएंगे 0.25। अब सभी शेप को मिलाते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे, तो हमारा नेक विड्थ रहेगा 2.25 इंच। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, नीचे भी 2.25 मार्किंग करेंगे। नेक लेंथ रहेगी हमारी फ्रंट की 3.5 इंच, तो 3.5 इंच मार्किंग करके नेक शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने शोल्डर डाउन वाली मार्किंग की है और नेक विड्थ दोनों लाइन को क्रॉस लाइन मिला लेंगे। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। सभी मार्किंग को कट कर लेंगे, पर अभी हमें नेक को कटिंग नहीं करना है क्योंकि अभी हमारा बैक पार्ट भी बचा। बैक पार्ट के लिए ऑन फोल्ड में फैब्रिक रखेंगे एंड हाफ इंच में एक लाइन बना लेंगे। अब हाफ इंच मार्किंग करके एक और लाइन बना लेंगे जिसमें हमारा जिप अटैच होगा। अब सबसे पहले कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमने जो फ्रंट बॉडी कट की थी उसको ही रख के मार्किंग करेंगे। फ्रंट बॉडी को अच्छे से सेट करके उसको पिन से सिक्योर कर देंगे। अब सबसे पहले लेंथ चेक करेंगे, जितने भी हमारी लेंथ थी उस लेंथ लेंगे, फिर जो हमने शोल्डर डाउन किया था वो शोल्डर डाउन की मार्किंग करेंगे। जितना उसमें नेक विड्थ लिया था उतना ही नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। अब साइड से फिटिंग लाइन की मार्किंग कर लेंगे।
अब हम बैक आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमने सेंटर लिया था आर्मोल का, उससे 0.25 बाहर जाना है। सेंटर से 0.25 बाहर जाना है। एंड जो हमारी आर्मोल क्रॉस वाली मार्किंग है उससे भी 0.25 बाहर जाना है। सभी लाइंस को मिलाते हुए बैक आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे तो जितना हमने फ्रंट पार्ट में नेक विड्थ लिया था उतना ही बैक पार्ट में लेंगे। एंड नेक डीप रहेगा हमारा 2.5 इंच। 2.5 इंच मार्किंग करके नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब बैक पार्ट भी हमारा रेडी है, तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक में बॉडी कट कर लेंगे। तो जो हमने फ्रंट पार्ट कट की थी उसको सेट करके पिन से सिक्योर कर लेंगे। चारों साइड पिन लगाएंगे ताकि हमारा फैब्रिक हिले ना। अब कट टू कट इसको कट कर लेंगे। बैक पार्ट को भी रख के पिन से सिक्योर करके इसको भी कट कर लेंगे। अब बॉटम पार्ट की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखना है। अब सबसे पहले वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग के लिए अभी हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में, तो अभी हमारा जितना भी वेस्ट राउंड है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। फिर जो भी हमारा वेस्ट राउंड डिवाइड 4 आएगा उसमें 1.25 इंच ऐड करेंगे। अब जितनी भी आपकी बॉटम लेंथ है उतना ही मार्किंग करेंगे। इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना है क्योंकि ये अस्तर है, क्योंकि जो मेन फैब्रिक रहता है वो इससे बड़ा रहता है। लेंथ आपको जहाँ से वेस्ट राउंड लिए हैं मार्किंग की वहाँ से लेंथ लेनी। तो पहले वेस्ट राउंड से 16 इंच लेंथ लेंगे, फिर कॉर्नर से चेक कर लेंगे कि कितनी लेंथ है, फिर उसी के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। वेस्ट की भी कटिंग कर लेंगे एंड दोनों साइड से इसको ओपन कर देंगे। अब मेन फैब्रिक में भी इसकी मार्किंग करेंगे, जिसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखेंगे। फोर फोल्ड में रखने के बाद जो हमने मार्किंग की थी लाइनिंग वाली, उसी को सेट करके पहले वेस्ट की मार्किंग करेंगे इक्वली। वेस्ट की मार्किंग करने के बाद नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे राउंड में पूरा 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मार्क करके इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ओपन वाली साइड से फ्रंट एंड बैक को कट करके अलग कर लेंगे। स्लीव्स के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखेंगे एंड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड लेंथ ले लेंगे। जितनी भी हमारी फुल लेंथ है उतनी ही लेंगे, कुछ प्लस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कफ अटैच हो गई। तो मेरे स्लीव्स की लेंथ 16 थी तो मैंने 16 लिया एंड स्लीव्स की विड्थ लेंगे 10। आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अब ओपन साइड से स्लीव्स डाउन जाएंगे 2.5 इंच एंड सभी मार्किंग को कट कर लेंगे। अब ये हमारी बलून वाली कर्व स्लीव्स है तो इसके लिए कर्व कट करेंगे 5 इंच का, जो फोल्ड होके आएगा 2 इंच। तो सबसे पहले 4 फोल्ड में फैब्रिक रख के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड कफ की मार्किंग करेंगे। तो ये है हमारा 5 इंच। अब 5 इंच मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो हमारे स्लीव्स की मोहरी थी वो 6 इंच थी तो उसका हाफ कट के लेंगे 3 इंच, उसमें प्लस 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, तो यहाँ टोटल है 4.5 इंच। अब कफ की भी कटिंग कर लेंगे। 5 इंच का कफ हमारा 2 इंच बन के आएगा क्योंकि हाफ इंच ऊपर जाएगा
स्टिच में एंड ऑन फोल्ड में रखेंगे तो 2.5 इंच एंड 1/2 इंच करके 2 इंच। अब बो लगाएंगे बैक पार्ट में, तो बो की कटिंग कर लेंगे। तो बो की लेंथ लेंगे 15 इंच एंड विड्थ लेंगे 9 इंच। पहले लेंथ को कटिंग कर लेंगे, उसके बाद दोनों साइड्स को ओपन कर लेंगे। अभी हमारी कटिंग हो गई, अब स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। फ्रंट पार्ट का नेक को रख के राइट के ऊपर लाइनिंग रख के 1/2 इंच में स्टिच करेंगे। नेक स्टिच होने के बाद उसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ध्यान रहे कि कट स्टिच के अंदर लगाना है, जो हमने स्टिचिंग लाइन थी उसके अंदर लगाना है। अब उसको ऊपर भी स्टिच कर लेंगे नेक को। फिर चारों साइड से इक्वल रखते हुए लाइनिंग एंड मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। फ्रंट पार्ट स्टिच होने के बाद बैक पार्ट स्टिच करेंगे। तो बैक पार्ट में सबसे पहले हम 1/2 इंच में नेक स्टिच करेंगे। राइट के ऊपर लाइनिंग रख के 1/2 इंच में नेक स्टिच कर लेंगे। नेक स्टिच होने के बाद इसमें भी छोटे छोटे कट्स लगा के इसको पलट के इसके ऊपर मेन सिलाई लगा लेंगे। मेन सिलाई लगाने के बाद चारों साइड से स्टिच कर लेंगे इक्वली। बैक पार्ट के दोनों साइड्स को सेम ही स्टिच करेंगे। दोनों पार्ट स्टिच होने के बाद अब इसमें हम लगाएंगे इनविजिबल जिप। आपको भी इनविजिबल जिप लेना है एंड 1/2 इंच में मार्किंग कर लेना है। अब जो हमारी राइट वाली साइड है उसको लेफ़्ट करके रखेंगे वन साइड में, एंड जो 1/2 इंच मार्क करें उसको रख के पिन लगा लेंगे। अब चैन को सीधा करके जो दूसरी वाली साइड है उसमें भी लेफ़्ट की तरफ रख के पिन से सिक्योर करेंगे। अब चैन को स्टिच करना है, जिसके लिए हमको वन साइड फुटर लगाना होगा। वन साइड फुटर लगा के एकदम साइड साइड से स्टिच कर लेंगे, और जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है उसको मोड़ के फोल्ड करके स्टिच करेंगे। दूसरी साइड भी 1/2 इंच मोड़ के स्टिच कर लेंगे। चैन को एकदम साइड से स्टिच करना है। दोनों साइड की स्टिच हो जाएगी तो उसके बाद चेक कर लेंगे कि हमारी चैन इक्वल लगी कि नहीं। तो हमारी चैन इक्वल लगी। अब जो नीचे का है उसको स्टिच कर लेंगे, लॉक कर लेंगे नीचे से। एक्स्ट्रा चैन कट कर देंगे एंड अभी ऊपर में लॉक लगा लेंगे दोनों साइड। चैन स्टिच होने के बाद अब दोनों शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट हो जाएगा, उसके बाद कफ स्लीव्स बनाएंगे। कफ स्लीव्स के लिए पहले जो हमारी स्लीव्स है उसको लेफ़्ट साइड रखना है, और जो कफ है लेफ़्ट के ऊपर राइट रख के हाफ छोटी छोटी प्लीट्स बना लेना है। प्लेट्स स्टिच करने के बाद जो हमारा राइट साइड है उसमें 1/2 इंच फोल्ड करके जो हमारी स्टिच है उसके ऊपर रख के कट टू कट स्टिच कर लेंगे। स्लीव्स रेडी होने के बाद स्लीव्स अटैच करेंगे। तो जो हमारा राइट फैब्रिक है उसमें राइट साइड रखेंगे स्लीव्स को। अब जो हमने स्लीव्स में कट लगाई थी उसको शोल्डर लाइन में रखेंगे, एंड उसके बाद दोनों साइड से इक्वल प्लेट्स डाल के स्टिच कर लेंगे। यहाँ मेरी 4 प्लेट्स आई है दोनों साइड, बाकी साइड प्लेन रहेगा। प्लेन रख के स्टिच करेंगे। अब बॉटम में लाइनिंग अटैच करेंगे। तो जो हमारा बॉटम का मेन फैब्रिक है लेफ़्ट साइड रखेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग को अटैच कर लेंगे इक्वली। लाइनिंग अटैच होने के बाद बॉटम पार्ट को बॉडी में रख के स्टिच कर लेंगे।
अब जो नीचे लाइनिंग की साइड से उसको फोल्ड कर लेंगे। लाइनिंग को मोड़ने के बाद फिटिंग दे देंगे। तो जो हमने 2-2 इंच में मार्किंग किया था, दोनों साइड से 2-2 इंच मार्क करके इक्वली स्टिच कर लेंगे। जो हमारी बॉडी लाइन एंड स्लीव्स लाइन है वो परफेक्टली मैच होनी चाहिए। चारों फैब्रिक को एक साथ पकड़ के नीचे का भी फिटिंग दे देंगे। अब मेन फैब्रिक वाले बॉटम को भी फोल्ड कर लेंगे। अब बो स्टिच करेंगे, तो बो के लिए चारों साइड से हाफ इंच में स्टिच करेंगे। बस एक साइड बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे जिससे हम फैब्रिक को पलट सकें। चारों साइड से स्टिच करने के बाद अब इसको पलट लेंगे एंड चारों कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेंगे। पलटने के बाद जो हमारी ओपन वाली साइड है उसको भी स्टिच कर लेंगे एंड एक बार प्रेस लगा लेंगे। अब जो हमारी बो का सेंटर है, सेंटर लेंगे, 8 इंच है उसका हाफ 4 इंच लेंगे। दोनों साइड से सेंटर लेके बो को शेप देंगे। शेप देने के बाद इसको थ्रेड से बांध लेंगे सेंटर से। अब बो के सेंटर के लिए पट्टी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 6 इंच लेंथ एंड 3 इंच विड्थ लेके हाफ इंच में सिलाई लगा ली। अब इसको भी पलट के सीधा कर लेंगे पिन से। सीधा करने के बाद इसमें भी प्रेस लगाएंगे एंड बो के सेंटर में रख के इसको फिक्स अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद सेंटर में ही इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद जो हमने चैन लगाई है उसके ही सेंटर में बो का सेंटर को रख के हैंड स्टिच कर लेंगे। बो लगने के बाद हमारी फ्रॉक रेडी है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।